ये जो मस्जिद में जाना है ना जवानों, ये जो मस्जिद में जाते हो या मजलिस में आते हो, इसके लिए रिवायत है कि कदम छोटे छोटे रख के जाया करो, बड़े बड़े कदम ना रखा करो। मजलिस में आओ तो भी छोटे छोटे कदम, बशर्ते के किसी की गीबत करते हुए ना हो, बशर्ते के किसी पे इल्जाम लगाते हुए ना हो, बशर्ते वे किसी की खाल उतारते हुए ना हो। चुपचाप आ रहे हैं सलावात पढ़ते हुए, छोटे छोटे कदम रख के आइए। मस्जिद में जाइए तो छोटे, रिवायत है कि मस्जिद में जाना जवान तू छोटे छोटे कदमों के साथ। आज माशाअल्लाह मजलिसों की वजह से जवान मस्जिद में भरे पड़े हैं। अल्लाह का शुक्र है, शुक्र खुदा करो कि आजकल हमारी, और वरना पहले बूढ़े बूढ़े दिखते थे। और ये मैं हमेशा कहता हूं, इबादत की रौनक बूढ़ा नहीं है, जवान है। मस्जिद की रौनक बूढ़ा नहीं है, जवान है। इसलिए कि अल्लाह उस जवान को पसंद करता है। और याद रखिए, हुसैन इब्ने अली ने आशूर के दिन पैगाम भी यही दिया था, किसी बूढ़े से अजान नहीं दिलवाई सुबह की, जवान ही से तो दिलवाई। किससे दिलवाई? जरा जोर से बोलिए। अम्मा भाई इसमें कौन सी बात है, जोर से बोलो। जनाबे अली अकबर से। तो ये जो अली अकबर की उम्र के हैं, कभी सोचते हैं इस बात को, क्यों दिलवाई अली अकबर से? इसलिए कि शैतान सबसे ज्यादा घबराता है जवान की इबादत से। अम्मा भाई ये बताइए इंसाफ से, बूढ़े आदमी की इबादत का वजन कम है, जवान की इबादत का वजन ज्यादा है। मसलन मैं आपसे एक बात कहूं, अगर एक चोर ये कहे और 2 साल से कैद में हो वो चोर, और निकल के कहे मियां 2 साल से चोरी नहीं की मैंने, क्या कहेंगे आप उसे? अब कहां से करता भाई, जब तू जेल में था तो कहां से करता? अच्छा चलिए, एक नाबीना कहे मैं जब से पैदा हुआ हूं मैंने किसी नामहरम को नहीं देखा, आप क्या कहेंगे जवाब में? अरे अंधे, जब तुझको दिखता ही नहीं है तो कहां से नामहरम को देखता? इसका मतलब है जिसके अंदर गुनाह करने की ताकत ना हो और वो गुनाहों से बचे, तो ये कमाल नहीं है भाई। मैंने तो मजलिस का बहुत बड़ा पैगाम दिया था आपको, यानी जिसमें गुनाह करने की ताकत ना हो वो ये कहे मैंने गुनाह नहीं किया, ये कमाल नहीं है। कमाल तो उस जवान का है कि गुनाह करने की ताकत भी ज्यादा है, शैतान अपनी तरफ बुला रहा है, मुअज्जिन अपनी तरफ बुला रहा है, पर जो शैतान पे लानत पढ़ के मस्जिद में चला जाए। तो ये जो बैठे हो ना आप 50 के, 45 के, 55 के, इनकी इबादत का बड़ा वजन है, क्योंकि गुनाह करने की ताकत है मगर करते नहीं है, तो तुम्हारी इबादत का वजन है। अब मैं आपको सुनाता हूं, देखिए, जब आप मस्जिद की तरफ चलते हैं तो छोटे छोटे कदमों से जाइए, और सवाब कितना है जाने का वो बताता हूं। अगर मोमिन वुजू करके अपने घर से चले मस्जिद की तरफ तो अल्लाह एक कदम पर 70 नेकियां लिखवाता है, 70 बुराइयां मिटाता है और 70 दर्जात में इजाफे करता है। कितने पर? एक कदम पर 70। रिवायत पढ़ रहा हूं आपकी खिदमत में, 70 नेकियां लिखी जाती हैं जब जवान चलता है मस्जिद की तरफ वुजू करके। कहीं है 70,000, चलिए आप 70,000 ना मानिए, 70 नेकियां लिखी जाती हैं जब मस्जिद की तरफ चलता है। एक मोमिन सुबह को चला मस्जिद की तरफ, बड़ा मोमिन था, जवान था। मस्जिद के सामने कीचड़ था, गंदा पानी हो जाता है कभी कभी बरसात में। अब जो ये मोमिन चला मस्जिद की तरफ तो शैतान ने अपनी टांग लगाई और मोमिन को नीचे गिरा दिया। अब जो मोमिन गिरा तो कपड़े भर गए। अब जो शैतान कामयाब हो गया कि ये मस्जिद की तरफ अब जाने वाला नहीं है, बेचारा अपने घर गया। बेगम ने भी कहा अब क्या करोगे जाके,
कपड़े बदल के यहीं पढ़ लो। कहा नहीं, जाना मुझे मस्जिद ही में है। कपड़े बदले, फिर चला गया। शैतान ने देखा, फिर आ गया, फिर गिरा दिया, फिर गिरा, दोबारा फिर कपड़े बदले, पाक किया, फिर आ गया। तीसरी मर्तबा बीवी ने फिर रोका, ना रुका। कहने लगा नहीं, खुदा के घर जाना। बीवी कहने लगी बस आज यहीं पढ़ लो, क्या पता अल्लाह क्या चाहता। कहा अल्लाह नहीं चाहता, शैतान से जंग चल रही है। अम्मा तुम क्या कह रही हो, शैतान से जंग चल रही है मेरी, जाने दो मुझे। अब चले लेके। चौथी मर्तबा जब गया तो एक बुजुर्ग, इतनी लंबी दाढ़ी, सफेद कपड़ा पहने हुए और लालटेन हाथ में लिए हुए, कि सरकार इधर से नहीं इधर से आ जाएं, बच के आइए। अब आए बच के, मस्जिद के दरवाजे तक रोशनी में छोड़ा मोमिन को। अब वो मोमिन मोमिन नहीं जो अपनी ही इबादत करे बस। उसने कहा अब्बा जी आप भी पढ़ लीजिए ना, आप भी आ जाइए। कहा नहीं मुझे तो काम है, मुझे तो आप तक पहुंचाना था, बस यहां तक, अब मेरा काम खत्म हो गया, मैं चला। अब ज्यादा बोलना भी कभी कभी। उसने कहा नहीं अब्बा जी, जब भाई गए दरबार, नमाज पढ़ लीजिए आप। कहा नहीं भाई मुझे न छेड़ो, बस मैंने आपको यहां पहुंचा दिया। और वो अब जो तीसरी मर्तबा कहा, उन्होंने कहा मियाँ अपनी हकीकत बता ही दूं क्या। कहने लगे बताइए। कहा मैं कोई मोमिन नहीं हूं, मैं इबलीस हूं, शैतान। नाम सुना होगा, तुम्हारे अब्बा का सबसे बड़ा दुश्मन, जनाब आदम का, उन्हें जन्नत से निकलवाने वाला। उन्होंने कहा तो तुमने मुझे रास्ता क्यों दिखाया फिर मस्जिद का। कहा नहीं खुश होने की बात नहीं, 3 दफा गिराया भी मैं नहीं था। अब सुनिए, मजलिस इस रुख पे आ गई कि आप सब मुतवज्जे हैं। उन्होंने कहा कि गिराया भी मैं नहीं था आपको। कहा फिर अब रास्ता क्यों दिखाया। कहा तेरी हिम्मत जीत गई और मैं तुझसे हार गया। मैंने सोचा पहली मर्तबा नजिस किया, तू पाक होके आ गया। दोबारा नजिस किया, तू पाक होके फिर आ गया। तिबारा नजिस किया, तू पाक होके फिर आ गया। जब तू पहली मर्तबा गया, अल्लाह ने तेरे सारे गुनाह माफ कर दिए। जब तू दोबारा गया, अल्लाह ने तेरे बाप के गुनाह माफ कर दिए। जब तू तिबारा आया, अल्लाह ने तेरी माँ बहन के गुनाह माफ कर दिए। चौथी मर्तबा मैंने रास्ता इसलिए दिखाया कहीं तेरी नमाज पूरे इलाके को न बगला। अब जुमला तो कहना ही पड़ेगा जो वहां तक खड़े हैं। अमा जब मोमिन की नमाज इतने गुनाहगारों को बचा ले तो अली का सजदा। जवानों के लिए, मेरी मां बहनों के लिए, मेरे बुजुर्गों के लिए बेहतरीन तोहफा है। और हदीस भी है सादिक आले मोहम्मद, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मफातिउल जिनान में भी हदीस मौजूद है, दूसरी किताबों में हदीस मौजूद है। छोटा सा अमल है मगर सवाब देखिए कितना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मनिस्तगफरल्लाह बादा सलातिल असर सबईन मर्रा गफिरल्लाहु लहू ज़ुनूबहु खमसीना सना। सुनिए, खुदा की कसम तोहफा है इन मजालिस का। छठे इमाम ने फरमाया तुम में से जो भी इंसान नमाजे असर पढ़ने के बाद, कब, इधर वाले बोलिए किसकी हदीस है, छठे इमाम की। क्या हदीस है। जो इंसान तुम में से, जवानों तुम में से जो इंसान नमाज असर के बाद 70 मरतबा कह दे अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, जरा कह दीजिए एक दफा, मस्जिद मजलिस में तो और सवाब है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, इमाम ने कहा कितनी मरतबा कह दे, 70 मरतबा। इमाम क्या फरमाते हैं, अल्लाह इसके 50 साल के गुनाह माफ करता है।
अब ये कोई मौलवी की हदीस तो है नहीं, ये किसी आलिम का नुक्ता भी नहीं है, ये किसी जाकिर का ख्याल भी नहीं है। छठे इमाम क्या कहते हैं, अब चूंकि आपने पढ़ा है अंग्रेजी स्कूल में मैथ, क्यों मास्टर साहब ये पढ़े हुए हैं मैथ, अब मैथ पढ़ के तो दिमाग वैसे भी खराब हो जाता है आदमी का। इसने हिसाब लगाया जवान ने कि मेरी उम्र तो है कुल 35 साल, अल्लाह माफ कर रहा है 50 के, तो जब मैंने 15 के किए ही नहीं है या नहीं बाबला, फंसे हुए हैं अब भाई। अल्लाह कहता है, इमाम क्या कहते हैं, 50 साल के गुनाह या 70 साल के गुनाह माफ होंगे। मेरी उम्र तो 35 साल है। इमाम भी, इसीलिए हमने इमाम उसे नहीं माना कि अगर कान में कहो तभी पता चले, हमने इमाम उसे माना तलवार भी चलाए तो नस्लें देख के चलाए। ऐसे वैसे को हम इमाम नहीं मानते, हम इमाम मानते हैं जो नस्लें पढ़ लेता हो। हम इमाम मानते हैं जो इमाम को मालूम था जवान कहेंगे, तो जो मेरी माँ, मेरी बहन, हमारी बच्चियां, हमारी कौम के जवान 70 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ ले। अच्छा ये अमल छोटा है या बड़ा है? और नमाज असर के बाद भाई, नमाज असर के बाद अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह पढ़ ले, अल्लाह 50 साल के गुनाह माफ़ करता है। 70 वाली छोड़ दी मैंने, 50 साल के गुनाह माफ़ करता है। कम वाली ले लीजिए। पता था इमाम को सवाल ऐसा करेगा, इमाम ने फरमाया अगर उस जवान के 50 साल के गुनाह ना हो तो अल्लाह उसके बाप के गुनाह माफ करेगा। अगर बाप के मिला के भी ना हो तो उसकी मां के गुनाह माफ करेगा, मां के भी ना हो तो उसकी बहन के गुनाह माफ करेगा। अब जुमला फजीलत का कह ही देता हूं ताकि तबलीग के साथ फजाइल अली मिला दूं। अमा जब इस्तिग़फ़ार का इतना फायदा है तो नादे अली का